अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हजार बार बशोयम दहन जे मुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन जे मुश्को गुलाब, हनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बे अदबी अस्त। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हम्दो सना तस्बीह व तहलील तक़दीस और हुजूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद निहायत आली मर्तबत सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के करम फजल और तौफीक से नमाज जुमा की अदायगी के लिए मैं और आप मस्जिद में हाजिर हैं। दुआ है कि रब्बे लम यज़ल हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में अपनी शान के मुताबिक कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इस उम्मत को खोया हुआ विकार फिर से अता फरमाए। ये उम्मत जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है, अल्लाह इसको बेदारी की सआदत और तौफीक दे। और ये हकीकत है, जब तक ये उम्मत बेदार रही है, शर्क से लेकर गर्ब तक किसी को जुर्रत नहीं हो सकी कि वो महबूब खुदा की शान में कोई नाज़ेबा कलिमात कह सके। जब ये उम्मत सुला दी गई और इसको सुलाने पर पूरा काम किया गया, पूरा वर्क किया गया, इस उम्मत को जब सुला दिया गया तो फिर गैर मुस्लिम कुव्वतों ने और उनके चेलों ने मिल करके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जतों के साथ, शान के साथ खेलने का कारोबार शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इनको सुला दिया हुआ है।
आप कहें हम तो जागे बैठे हैं, तो जुम्मा पढ़ने आए हैं और आप हमें सुला रहे हैं। तो हजरत, सोने का मतलब हरगिज आंखें बंद करना नहीं है, या ख्वाबे गफलत में सो जाने को सोना नहीं कहते। अगर इस उम्मत के नबी की शान में जुबान दराजी हो और ये अपने कारोबार में मस्त रहे तो ये उम्मत सो चुकी है। इस उम्मत के प्यारे आका की शान में गाय का मूत्र पीने वाली वो लौंडी जब वो बकवास करे और ये उम्मत इसको पता तक न हो कि हुआ क्या है। अभी पिछले दिनों एक रैली के अंदर एक साहिब शरीक हुए, तो वो कह रहे हैं कि मैं जब रैली में शरीक हुआ, जो एहतजाजी रैली थी इसी सिलसिले में, तो मैंने मुंह लपेटा हुआ था, तो लोगों की बातें सुन रहा था। वहां गुजरते हुए ट्रैफिक जाम थी, मैं जब गुजर रहा था तो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मौलवी ने की हो या फिर बाहर आ गए ने। क्योंकि नबी के साथ ताल्लुक तो सिर्फ मौलवियों का है ना, हम तो कारीबारी लोग हैं, हमारा नबी के साथ क्या ताल्लुक है। कलमा तो नबी का सिर्फ मौलवियों ने पढ़ा है और किसी ने थोड़ी पढ़ा है। जिस उम्मत को यह पता ना हो कि हुआ क्या है, वो एक दूसरे से बातें कर रहे कि मौलवियों को क्या हो गया, ये बाहर आ गए हैं। बताओ फिर ये उम्मत सोई नहीं तो ये क्या जाग रही है। इस उम्मत को सोशल मीडिया को तो टाइम देने के लिए बहुत सारा वक्त होता है। सुबह से शाम तक भी इनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दो, ये सोशल मीडिया पर ऐसे गुम होते हैं कि पास बैठे हुए शख्स की भी खबर नहीं होती कि मेरे पास कौन बैठा हुआ है। ये किसी के घर भी जाएं तो जाते ही सबसे पहले मोबाइल निकाल के शुरू हो जाते हैं। पास वाला बैठा बैठा रहे, ये किसी के पास मेहमान भी गए हैं, सलाम दुआ करने के बाद बस मोबाइल निकाला और शुरू है। मेजबान मुंह देख रहा है कि मेहमान आया कि क्या करने हैं। वो पानी पेश कर रहा है, हजरत पानी ले, अच्छा लेता हूं। इस उम्मत को ऐसा जकड़ा गया है इस मोबाइल के नशे के अंदर, सोशल मीडिया के नशे के अंदर, और इनको ऐसा जो ना वो गरक किया गया है कि अब इनके नबी की इज्जत पर हमले हो रहे हैं। इनको खबर तक नहीं कि हुआ क्या है। ये आपस में बातें कर रहे हैं कि मौलवी क्यों बाहर निकल रहे हैं, फिर क्या हो गया है। तो फिर मैं क्यों कैसे कह सकता हूं कि ये उम्मत बेदार है। ये उम्मत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है और अगयार यही तो चाहते हैं कि ये सोए ही रहें। उन्होंने सोने के लिए जो बंदोबस्त किया हुआ है वो बहुत अच्छा है उनकी तरफ से, कि नौजवान को खबर तक नहीं है कि मैं किस समत जा रहा हूं। तो सुनो ए उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब तुम्हें क्या हुक्म दे रहा है। मैं किसी दानिश्वर की बात करता, किसी मौलवी की मुफ्ती की बात करता तो हो सकता है कि बहुत सौ को इख्तिलाफ हो सकता था, लेकिन आओ मैं तुम्हें तुम्हारे रब के प्यारे हुक्म की तरफ ले चलता हूं। सूरह तौबा है और इसमें हुक्म हो रहा है, आयत नंबर 24 है, 24। कुल, ए प्यारे हबीब ऐलान कर दो, फरमा दो। ये ऐलान कयामत तक के लोगों के लिए है, तो तवज्जो से सुनिएगा। और फिर एक तराजू के पलड़े में आज इस रब के फरमान को रखना है और दूसरे पलड़े में खुद को हमने अपने आप को रख के आज तराजू के अंदर अपने आप को, अपने ईमान को तोलना है कि मेरा ईमान कितना पावरफुल है और मेरा ईमान कहां तक है। तो जरा गौर कीजिएगा। नौजवानों से आज मैं बिलखुसूस मुखातब हूं, बिलखुसूस। बुजुर्ग तो मेरी वैसे भी काबिल इज्जत हैं, बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं, अल्लाह इनकी बुजुर्गियों में सलामती अता फरमाए। ये तो अपने उस पर पुख्ता हैं और वाकई ये बेचारे अब कुछ और नहीं कर सकते, तो अंदर से कुड़ते तड़पते जरूर हैं
कि काश आज मैं जवान होता तो मैं अपने नबी का बदला ले सकता। मुझे पता है इनका ईमान इतना आला दर्जे का है, लेकिन मेरे नौजवानों को जो आज सोशल मीडिया में गर्क कर दिया गया है और इनकी जो न वो गैरत ईमानी को छीन लिया गया है, आज मैं तुम्हारे ईमान की दहलीज पर दस्तक देने जा रहा हूं। जरा तवज्जो से सुनिएगा अपने रब का फरमान। मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल ए हबीब ऐलान फरमा दो। क्या ऐलान है? इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा खानदान, व अमवालु निक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जो माले तिजारत जिसको है आप कमाते हैं माल, व तिजारतन तख़शौन कसादहा, और तिजारत कि जिसका तुम्हें खौफ है, उसके घाटे का, नुकसान का खौफ है कि ओ इधर गए, आजान होती है, होती रहे, अगर नमाज पढ़ने गया तो पीछे से गाहक मुड़ के चले जाएंगे, कारोबार रुक जाएगा। जब ये उम्मत इस तरह का सोच रखे, फिर वो रब हो के बताता है कि तुम क्या समझते हो कि दुकान खोलने से रिस्क मिलता है? अरे नहीं नहीं। जो फिर उम्मत नमाज के वक्त दुकानें बंद नहीं करती, फिर वो ऐसा बंद कराता है कि एक एक महीना दरवाजा खोलने की इजाजत भी नहीं मिलती। अल्लाहु अकबर। तो सुनो, अल्लाह फरमाता है, व मसाकिन तरदौनहा, और वो पसंदीदा घर, बड़े प्यारे घर तुमने बने, तुम्हें बड़े पसंद है वो घर। अहब्बा, ये सारी चीजें गिनवाने के बाद, बाप, बेटा, भाई, बीवी, खानदान वाले, माल जो कमाते हैं, तिजारत जिसके जनाब घाटे का जनाब बड़ा नुकसान होने का खतरा है, खतरा लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा, ये किया तो पैसा डूब जाएगा। फरमाया ये तिजारत, ये सब कुछ, और उसके बाद मसाकिन, तुम्हारे रहने के वो मकान जो तरदौनहा, तुम्हें बड़े ही पसंद है, पसंदीदा तुम्हारे मकान। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि, अगर ये बातें, ये सारी चीजें गिनवाने के बाद फरमाया अहब्बा इलैकुम, अगर ये तुम्हें ज्यादा पसंद है, किनसे? मिनल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिहि, और उसकी राह में जिहाद करने से, अगर ये चीजें तुम्हें ज्यादा प्यारी हैं तो फतरब्बसू, फिर इंतजार करो, फिर इंतजार करो। तुम क्या समझते हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मामला हल हो गया? नबी की शान में गुस्ताखी होती रहे और ये जनाब अपने कारोबार में मस्त रहे, कहे मैं तो मुसलमान हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूं, मैं तो 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं। तो फरमाया अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा पसंद है तो फतरब्बसू, फिर इंतजार करो, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिह, यहां तक कि अल्लाह फिर अपना हुक्म ले आए। फिर जब रब का हुक्म आता है तो फिर बहुत सख्त होता है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, आखिर में क्या बताया गया इनको? जो अल्लाह और उसके रसूल से इन चीजों को ज्यादा पसंद रखते हैं, रब फरमाते हैं अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। ये कहते हैं मैं तो मुसलमान हूं, यहां फासिक मेरे रब ने फरमाया उसे। और ऐलान किन से करवाया? अपने नबी से, अपने महबूब से। महबूब आप फरमा दो, कुल आप फरमा दो। जब कोई अहम बात होती है तो अल्लाह अपने महबूब की जुबान से ऐलान करवाते, कितना अहम मामला है। तो अब जरा मैं और आप, मेरी तरफ तवज्जो रखें आप सब, मैं और आप एक तराजू के पलड़े में रब का ये हुक्म रखें, दूसरे पलड़े में अपने ईमान को रख करके, यही कहते हैं ना कि गरेबान अल्लाह ने झांकने के लिए दिए है,
तवज्जो करने के लिए दिया है। तो जरा झांक, ए मेरे मुसलमान, ए मेरे नौजवान, इस मिल्लत के उम्मत के सपूतों में तुमसे मुखातब हूं आज, जरा तवज्जो से। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखो, क्या सोशल मीडिया पसंद है ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से? क्या तुम्हें बीवियां ज्यादा पसंद हैं अल्लाह और उसके रसूल से? अगर मामला यहां तक पहुंच चुका तो तुम ईमान वाले नहीं हो, रब की बारगाह से मरदूद करार दे दिए गए हो। यह बात मैं नहीं कह रहा अपनी जुबान से, यह बात मेरे आला हजरत ने फतावे रज़विया में लिखी है। जिस शख्स को अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा इन चीजों से प्यार हो, यहां नबी की शान में गुस्ताखी हो, नौजवान कहे हुआ क्या है, यह उम्मत पूछे एक दूसरे से कि हुआ क्या है, तो फिर वो कहे कि मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं, माथे में जरा मेहराब भी है। हजरत जी, वो मेहराब किसी काम का नहीं है, वो तेरे 5 नमाजें जनाब उठा करके तेरे मुंह पे मार दी जाएंगी। जब अल्लाह और उसके रसूल की शान में गाय का मूत्र पीने वाले वो बकवास कर रहे थे, तू कहां था? अल्लाहु अकबर। उस वक्त मैं तो ये कह रहा था कि मौलवी साहब बड़े जज्बाती हो जाते हैं, मैं तो ये कह रहा था कि मौलवी साहब बड़े जनाब सख्त बोलते हैं। हजरत जी, मैं तो अभी बहुत कुछ नरम हाथ रखता हूं। अगर कुरान के दामन में जाओ, रब्बे काबा की कसम है, कुरान उठाकर देखें, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बार एक शख्स ने, एक काफिर ने हुजूर को मजनू कहा, एक बार कहा मजनू। फिर मेरे रब ने ऐसा कुरान नाजिल किया, उसको कयामत तक के लिए नंगा कर दिया। कयामत तक एक बार मजनू कहा, मेरे रब ने उसको ऐसा नंगा किया कि आज जब भी कोई कुरान पढ़ता है, वहां जाके वो पढ़ता है, तिलावत करता है, कहता है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। वो तो पहले दिन से था, हरामी पहले दिन से था, जब पैदा हुआ था हरामी पैदा हुआ था, लेकिन मेरा रब सत्तार है, उसने पर्दा रखा, उसने नहीं बताया। बेशक वो उसे नहीं मानता था, रब ने फिर भी पर्दा रखा। वो इतना बड़ा रहमान और रहीम है कि उसने पर्दा रखा हुआ था, नहीं बताया किसी को कि ये हरामी है या हलाली है। लेकिन जब उसने बकवास की उसके महबूब की शान में, फिर रब बड़ा गैरतमंद है, सबसे बड़ा गैरतमंद है रब। फिर उसने नंगा कर दिया, 10 उसकी जो वो ऐब बताए, और जब 10वां था उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ये उठ करके चला गया, जाकर के तलवार निकाली और मां की गर्दन पे रख के कहते हैं, सच बता मैं किसका हूं। उसको भी हैरानगी हुई कि इतनी उम्र हो गई, 20 साल 25 साल 30 साल का हो गया, आज तक इसने बात नहीं की, ये आज क्यों पूछने आ गया है। तो जब उसने कहा कि सच बता वरना गर्दन उतार दूंगा, कहा बात क्या है, कहा मैं उनकी जुबान से सुन के आ रहा हूं जिस जुबान से आज तक झूठ नहीं निकला, मैंने उनसे सुना है, वो 9 मेरे अंदर मौजूद हैं, 10वीं तू जानती है, बता सच। उसने कहा फिर जो कहा वही सच है। तेरा बाप मालदार था, इस खौफ से कि उसकी औलाद नहीं हुई, तो इस खौफ से मैंने एक चरवाहे से बदफेली की कि उसका कोई वारिस ना हुआ तो माल जो है वो बाकी वारिस ले जाएंगे, तो उसका कोई वारिस होना चाहिए। तू अपने बाप का नहीं, उस चरवाहे का नुत्फा है। ये पहले दिन से चरवाहे का नुत्फा था, लेकिन मेरे रब ने पर्दा रखा, वो सत्तार है, उसने ढांपा हुआ था। जब उसके महबूब की शान में इसने बकवास की, रब ने कयामत तक के लिए नंगा कर दिया और ये उसूल बता दिया कि जो मेरे महबूब की शान में बकवास करेगा कयामत तक, वो हरामी है, हलाली नहीं हो सकता। हलाली कभी भी अपने नबी की, अपने महबूब की और अपने बड़ों की शान में कभी बकवास नहीं करता। हलाली खून के अंदर ये शामिल ही नहीं है, रब ने इसको पाक रखा हुआ है। लेकिन जो हरामी होते हैं वही बकवास करते हैं हुजूर की शान में। अभी तो मैं बहुत हल्के, अगर मैं अहादीस में जाऊं और जिस अंदाज से वो अहादीस के अंदर
मजमून मौजूद है। और सहाबा किराम ने जो गुस्ताखे रसूल को जिन जिन अल्फाज में जवाब दिए हैं, मिंबर रसूल पर बैठकर तो मैं वो तर्जुमा भी नहीं कर सकता। आज हमें भाषण दिया गया कौन सा? ओ जी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गली से गुजरते थे और उन पर जो ना वो कूड़ा फेंका जाता था। खौफे खुदा करो, उम्मत तुम्हें क्या हो गया है? ये कौन सा लॉलीपॉप आपको दे दिया गया कि नबी करीम एक जना वो गली से गुजरते थे और बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी? तुम्हें किसने ये इजाजत दी? और तुम ये मन घड़त बातें उम्मत को बता करके मौलवी साहब को समझा रहे थे। मौलवी साहब हल्का हाथ रखा करो। अरे सुन लो, जब बात हुजूर की नामूस की आती है, रब्बे काबा की कसम है, फिर हमसे कोई हल्की बात या आहिस्ता लहजा या नरम लहजे की तवक्को ही ना रखे। अगर कोई नरमी अख्तियार करता है तो कुरान और हदीस के मुताले से मैं ये बता रहा हूं, रब्बे काबा की कसम है, फिर वो मोमिन ही नहीं रहता। जो हुजूर के गुस्ताख के साथ नरम लहजा इख्तियार करे, वो अपने ईमान की खैर मनाए। अल्लाह अकबर। कुरान कह रहा है, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से प्यारी हैं। आज हुजूर, वो मौलवी साहब हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। कब क्यों, कौन से हालात ठीक नहीं है? हुजूर की नामूस पर जनाब डाके डाले जाए, उलमा खामोश रहे। ये यार, आज किसी थानेदार को 2-3 फूल लग जाए, वो जो स्टार लगते हैं, अगर वो अपने ओहदे के साथ वो वफा करता, आपको नजर आता है कि नहीं आता? आपकी ही जुबानों से सुना है कि जनाब पुलिस वाले अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं अब्बा जी बात की बात है, लेकिन मामला जो है ये मेरे फर्ज का है। ऐसा ही है कि यार वो 3 फूल लगा के अपने फर्ज को नहीं छोड़ रहा, वो बाप को उठा करके जेल में बंद कर देता है, वो भाई को पकड़ के बंद कर देता है। क्या है कि जनाब मैं मजबूर हूं, मेरी ड्यूटी है जनाब, मैं जिनके जनाब फूल लगे हैं मैंने उनके साथ वफादारी करनी है। साहेब, अगर तुमने 3 फूलों की जनाब वफादारी और पासदारी रखनी है तो रब्बे काबा की कसम है, मेरे सर पर तो ताज है, ये मेरे हुजूर का दिया हुआ है। तो फिर मुसलमान को भी चाहिए कि वो अपने नबी से वफादार रहे। वरना उलमा तो जिसका मनसब जितना ज्यादा होता है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा हुआ करती है, ये भी याद रखें। लेकिन इस वक्त मैं आपसे मुखातब हूं, जरा गौर करें मेरे नौजवानों। क्या माँ बाप, बीवी बच्चे, घर, कारोबार, मामलात, अमवाल, ये सारे अल्लाह और उसके रसूल से प्यारे हैं? आप कहें नहीं नहीं नहीं, प्यारे नहीं है। कहने के लिए तो सभी हम कह देते हैं, लेकिन फिर मैं पूछता हूं, नमाज में क्यों प्यारे हो जाते हैं? अभी तो मैं अगर हाथ भी उठाऊं तो सब कहेंगे नहीं जनाब, ये माल हमें प्यारा नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार है। तो हजरत आवाज आई हय्या अला सलाह, तो ये क्यों ना पहुंचा? ये जुम्मा को तो ऊपर नीचे मस्जिद भर गई, ये उस वक्त क्यों ना पहुंचा? फिर मैं कैसे मानूं कि ये अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा माल प्यारे नहीं है, कारोबार प्यारा नहीं है? और फिर मैं कैसे मान जाऊं कि ये नबी की शान में गुस्ताखी भी हो और इसके जनाब दुकान के अंदर माल पड़ा हुआ हो, उस गुस्ताख मुल्क का, ये उठा के बाहर नहीं फेंकता, कहते हैं जनाब मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, मेरा करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, नुकसान हो जाएगा। मालूम हुआ कि इससे अल्लाह और उसके रसूल से प्यार नहीं, इसे माल से प्यार है। तो सुन लो, अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, फिर अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। तो आला हजरत फरमाते हैं वो रब की बारगाह से मरदूद है, उसे धुतकारा हुआ, उसको निकाल दिया गया है। ये समझता है कि मैं तो जनाब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे वो गुस्ताखी करने वाली चूड़ी, तेरी हैसियत ही क्या है? तू इस मेरे आका की शान में तूने जो बकवास की वो तो बात की बात मैं करता हूं, लेकिन तू इस गंदे मुंह से मेरे नबी का नाम ले, हम तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुद्दर पीने वाले मुंह से तू मेरे नबी का नाम ले, हमसे तो यह भी बर्दाश्त नहीं होता।
जो गाय का पेशाब पिए, उस गंदे मुंह से मेरे नबी का नाम ले। क्यों? अरे हमारे बुजुर्गों ने फरमाने लगे कि अगर 1000 बार भी, 1000 बार बशो यम, 1000 बार धोऊं मैं अपने मुंह को, किससे? जे मुश्को गुलाब, मुश्को गुलाब से 1000 बार मुंह को धो के फिर क्या करूं? हनूज अब नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी आस्त। अगर 1000 बार मुंह को मैं धो धो के मुश्को गुलाब के बाद फिर मैं अपने नबी का नाम लेना चाहूं, तो अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं कि अब भी मैं समझता हूं कि हुजूर का नाम लेना बेअदबी है। 1000 बार गुलाबो मुश्क से धोने के बाद हुजूर का नाम लेना बेअदबी, और ये गाय का मूत्र पीने वाली मेरे नबी का नाम ले, हम तो इसको भी बहुत बड़ी बेअदबी समझते हैं। इसकी जुर्रत क्या है? आज सारे हिंदू एक जगह इकट्ठे हो गए, लेकिन मुसलमान एक दूसरे के गिरबान थामे हुए हैं। मुसलमानों की हालत यह है, मैं किस किस दर्द को रो, इस उम्मत को कैसे कैसे जो ना वो बखेरा गया है, इसको किस किस तरह तोड़ा गया है, और आज एक दूसरे के गिरबान खींच रहे हैं। इनके नबी की शान में बकवास हो गई और इनके नबी की शान पर हमला हो गया, और ये एक दूसरे को जनाब पकड़ के नोच रहे हैं। फलां यूं है, फलां यूं है, फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, उसने यूं क्यों नहीं किया, उसने यूं क्यों नहीं किया। क्या उसने सिर्फ नबी का कलमा पढ़ा? तुम कौन हो? तुमने नबी का कलमा नहीं पढ़ा? क्या किसी एक ही फर्द की जनाब वो जिम्मेदारी है कि नबी की अजमत पर बात करे? क्या तुमने अपने नबी से वफा नहीं करनी? अजीब सिलसिला है यहां पर। उन्हें पता है कि हमने जिनको छोड़ा हुआ है, हमने जिनको जनाब पैसे दिए हुए हैं, जिनको खरीदा हुआ है, अब हमें इनको और कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बंदे इनके अंदर मौजूद हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और ये है कि एक दूसरे का मुसलमान गिरबान थामे हुए, एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे। ए दिन सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किया हुआ है। ये सोशल मीडिया के सारे मुजाहिद, ये जितने आज सोशल मीडिया पर जनाब वो एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे हैं, मैं सबसे मुखातब हूं, खौफे खुदा करें। अगर मसलक का काम नहीं कर सकते हो तो खुदारा मेरे मसलक को नुकसान भी ना पहुंचाओ। मैं हाथ जोड़ के तुमसे अपील कर रहा हूं, अगर तुम मेरे मसलक के आले सुन्नत की खिदमत नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं हो बन पा रहा खिदमत करना, तो खुदारा मेरे मसलक की जनाब वो तारे ना बखेरो, मेरे मसलक को बदनाम ना करो। आज उम्मत को एक दूसरे के साथ मत लड़ाओ। ये वक्त है उम्मत को इकट्ठा करने का, ये वक्त है उम्मत की बेदारी का। और आज एक तबका है जनाब वो, अक्सर मैं ये कहा सुना करता हूं, हो सकता है आप भी सुना हो, जब ये वक्त आता ना फिर ये तबका नजर नहीं आता। लगिया ने मौजा ते लई रखा सोने, हमें सदके जावा तेरी मौजा तो केड़ियां मौजा लगिया ने? नबी की शान में बकवास हो गई, गुस्ताखी हो गई, और ये कहता है कि जनाब लगिया ने मौजा ते लई रखी सोने। वाह, ये कैसा उम्मती है? नबी की शान में गुस्ताखी हुई और ये कहते हैं लगिया ने मौजा ते लई रखी सोने। और मैनू नाल रख ले हलीमा, वो तेरी बकरी ने पावांगी मैं चाह रहा थे, मेनू नाल रख ले। हजरत जी, यहां मेरे नबी की शान में बकवास हुई है और तुम हलीमा की बकरियों को चारा डालने जा रहे हो, तो नबी की अजमत पर पहरा किसने देना है? अजीब तमाशा बनाया हुआ है। वक्त वक्त का तकाजा होता है, यह वक्त बकरियों को चारा डालने का नहीं। जिसने लिखी उसकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं, लेकिन बताना चाहता हूं यह वक्त चारा डालना का नहीं, बल्कि नबी की नामूस पर तलवार हाथ में लेकर पहरा देने का वक्त आ गया है। यह वक्त तलवार उठाने का है, बकरियों को चारा डालने का नहीं है। खुदारा जरा जाग जाए, ख्वाबे गफलत से जरा बेदार हो जाए। इस उम्मत के लिए जरूरी है कि ये अपने नबी की नामूस पर हर वक्त, हर आन और हर साल, साल के 365 दिन हो या फिर साल के 12 महीने हो
या फिर 1 महीने के 30 दिन हो, या 30 दिन के 4 हफ्ते हो, या अब 1 हफ्ते के 7 दिन हो, या 1 दिन के जनाब 24 घंटे हो, या 1 घंटे के 60 मिनट हो, या 60 मिनट के 60 सेकंड हो, हर सेकंड में नबी की इज्जत पर पहरा देना फर्ज है। नबी की नामूस पर पहरा देना फर्ज है। यही तकासा है, यही हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये उम्मत जाग जाए, रब्बे काबा की कसम है, तारीख गवाह है, हमारी तारीख गवाह है। उठाओ अपनी तारीख का मुताला करो, तारीख उठा के देखो अपनी। एक बदबख्त ने जब मेरे नबी की शान में बकवास की, सलाहुद्दीन अयूबी सोया नहीं सारी, जब तक कि उस खबीस को वासले नार नहीं किया वो सो नहीं सका। नींद तंग करती थी तो खैमे की आड़ के साथ जनाब वो थोड़ा सा कंधा लगा के, टेक लगा के वो नींद की जनाब वो प्यास बुझाता थोड़ी देर। वो 2 साल तक उसने जनाब पीठ के बल वो सो नहीं सका। बैठ के जनाब उसने थोड़ी सी नींद कर ली। कसम उठाई कि जब तक उसे वासले नार नहीं करूंगा उस वक्त तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा, सुकून से नहीं रहूंगा। फिर हुआ क्या था, ये वो खबीस था कि जिसने हज पर जाते हुए काफिले पर हमला किया और उसने मुसलमानों को, उन्होंने कहा भी कि हम हज पे जा रहे हैं, हम तो लड़ने नहीं आए किसी से, हम हज के लिए जा रहे हैं, एहराम बांधे हैं। उसने कोई बात नहीं सुनी। वो बदबख्त, असली बदबख्त, वो काफिर कहने लगा बुलाओ अपने नबी को, अब तुम्हें छुड़ाए मुझसे। जब उसने ये बकवास की, ये बात चलते चलते उस वक्त के गैरतमंद हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी, मैं दोनों हाथों से अकीदत से सलाम पेश करता हूं, तेरी नस्लों को भी सलाम पेश करता हूं, तेरी कब्र को भी सलाम पेश करता हूं। रब तेरी कब्र पर कयामत तक करोड़ रहमतों का नुज़ुल फरमाए। तूने उम्मत को जीने का, हुक्मरानों को जीने का सलीका सिखाया है। जब उसने बकवास की, काफिर ने, बात चलती सलाहुद्दीन अयूबी तक जा पहुंची। अल्लाह अकबर, उसने कसम उठा ली कि जब तक इसे वासिले नार नहीं करूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर वो जंगे लड़ता रहा। मुख्तसर करूं वक्त के दामन में गुंजाइश ने कि वो काबू में आ गया, उसने उसे काबू कर लिया। और भी पकड़े गए, जंग हुई, फतह की सलाहुद्दीन अयूबी ने, वो कैदी बन के आए। और भी बड़े बड़े वजीर थे, उसने सबको छोड़ दिया। किसी को कुर्सी दी, किसी को आबखोरा दिया, किसी को जनाब इज्जत दी, किसी को कुछ किया। कहा जिसको आबखोरा देते हैं हम उसको माफ कर देते हैं, जिसको कुर्सी पे बिठाते हैं उसको माफ कर देते हैं। यूं माफ किया। लेकिन जब वो बुर्नोसाया खबीस जिसने हुजूर की शान में बकवास की थी सामने जू ही आया, सलाहुद्दीन अयूबी की रगें तन गई, नसें तन गई और जोर से मुक्का मारा उसके सीने पर, नीचे गिराया। कहा ओ खबीस, तूने कहा था बुलाओ अपने नबी को। सुन, मेरे नबी ने अपने गुलाम को भेज दिया है, मेरे नबी ने अपने गुलाम को भेज दिया है। अल्लाह अकबर। आज इनको पता है, जो बकवास करते हैं मेरे नबी की शान में, इन्हें पता है कि आज इनके दरमियान कोई सलाहुद्दीन अयूबी नहीं है। जब 2 गुस्ताख मेरे नबी के जिस्म की बेहुरमती करने लगे, मेरे आका नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में आके बताते हैं, ए उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूं, पूछता हूं तुमसे, आज 156 या 57 इस्लामी रियासतें हैं, उनमें एक भी हुक्मरान ऐसा नहीं जिसको हुजूर आके कहें कि मेरी शान में गुस्ताखी हुई, उठ के बदला लो। सोचो आए हुक्मरानों, तुम्हारे लिए ये लम्हे फिक्रिया है। अल्लाह अकबर। कोई एक भी नहीं जिसको हुजूर आके कहे कि मेरी शान में बकवास हुई, वहां पर मेरी इज्जत पर बकवास हुई। और मेरी महबूबा बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में बकवास हो गई। उस मुद्दर पीने वाली ने गंदी जुबान इस्तेमाल की और आज किसी को हुजूर ने ख्वाब में नहीं आके कहा। तो सोचो हुक्मरानों, तुम्हारी ने भी लम्हा फिक्रिया है।
तुम मईशत के रोने रो रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये मेरे हुजूर की नाराजगी है, तुम जो मर्जी करते फिरो, बात किसी और तरफ ना निकल जाए। तो ये इस आज गैर मुस्लिम कुव्वतों को पता है इनमें नूरुद्दीन जंगी कोई नहीं है, इनमें सलाहुद्दीन अयूबी कोई नहीं है, इनके अंदर कासिम कोई नहीं है, इनके अंदर जनाब कोई ऐसा नहीं गैरतमंद, क्योंकि इनके जो हुक्मरान हैं उनकी आयाशी की वीडियोस हमारे पास हैं। ये अगर बात करेंगे तो उस वक्त इनकी वीडियो चला देंगे। इन्होंने हुक्मरानों के आईने से हमें देखा है, लेकिन ये अवाम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के गुलाम ये पैगाम दे रहे हैं, हम ना सही लेकिन हमारी आने वाली नस्लें लाल किले पर इस्लाम का झंडा जरूर लहराएंगी। ये दिल्ली पर मेरे हुजूर का झंडा लहराएगा, ये तुम्हारी भूल है। तुम मेरे नबी का नाम मिटाने चाहते हो, नहीं नहीं। चांद की तरफ कोई मुंह करके थूके तो चांद की किरणें मैली नहीं हुआ करती, उसका अपना ही बूथा गंदा होता है। मेरे नबी की शान में जिसने आज तक बकवास की वो मिट गया, उसकी नस्लें मिट गई, वो खुद बदबूदार हुआ, उसकी नस्लें बदबूदार हुई। लेकिन मेरे नबी का झंडा कल भी बुलंद था, मेरे नबी का झंडा आज भी बुलंद है और कयामत तक मेरे नबी का झंडा लहराता रहेगा। सुन लो, चांद की तरफ थूकने से चांद की किरणें जिस तरह मैली नहीं होती, इस तरह मेरे नबी की शान में जो बकवास करता है उसे पैगाम दे रहा हूं। मदीने का चांद कल भी रोशन था, मदीने का चांद आज भी रोशन है और मदीने के चांद की रोशनी कयामत तक जारी रहेगी। बस मुस्लिम उम्मत के लिए पैगाम है और रब की बारगाह में दुआ है, ऐ मेरे मिल्लत के सपूतों, जागने का वक्त है, उठ खड़े हो। अगर ये ख्वाबे गफलत से ना जागे तो रोज तुम्हारे नबी की शान में बेअदबी करके तुम्हें जिन वो टार्च करके देखा जाएगा कि ये मरे हैं या नहीं। लेकिन हम ये पैगाम दे रहे हैं और अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करते हुए मैं अपनी उम्मत के लिए रब की बारगाह में बसवाल हूं कि या रब्बे मुस्लिम, या रब्बे मुस्लिम, या रब्बे, या रब दिले मुस्लिम को, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे। फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाजा दे। भटके हुए आहू को, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे, वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। मैं बुलबुले नाला हूं एक उजड़े गुलिस्तान का, ए मेरे मालिक मैं बुलबुले नाला हूं एक उजड़े गुलिस्तान का। आसीर का तासीर का साइल हूं मोहताज को दाता दे, तासीर का साइल हूं मोहताज को दाता दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अल्लाह हम सबको बेदारी है, ये उम्मत का जो तकाजा है, अल्लाह इस उम्मत को बेदारी अता फरमाए और नबी की नामूस पर हर वक्त पहरेदारी की सआदत नसीब फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।